हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट है। पूरे 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। जिस तरीके से आपका एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रकार से हो वो उसी लहजे में इसमें प्रश्न रखा गया है और सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखा जाए, पहला प्रश्न क्या है। एनपीए का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। एनपीए का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत में बेरोजगारी मापने की पद्धति कौन सी नहीं है। भारत में बेरोजगारी मापने की पद्धति कौन सी नहीं है। मानसिक स्थिति पद्धति क्या हो जाएगा। मानसिक स्थिति पद्धति यह बेरोजगारी मापने की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। कम श्रम और पूंजी लगाकर बड़े खेतों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो यह विस्तृत कृषि, विस्तृत खेती बोला जाता है इसको। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ब्याज ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घट जाएगी। धन की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घट जाएगी। धन की मांग घट जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व खाते में कौन सी मदें शामिल होती हैं। राजस्व खाते में कौन सी मदें शामिल होती है। ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चालू वित्तीय वर्ष की मदें। चालू वित्तीय वर्ष की मदें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। शास्त्रीय नृत्य मिलान मोहिनी अट्टम। शास्त्रीय नृत्य मिलाना था इसमें क्वेश्चन में। मोहिनी अट्टम कहाँ का है। क्वेश्चन 7 है। मोहिनी अट्टम जो है यह कहाँ का है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, यह असम का। कहाँ का है। सॉरी, केरल का है। केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है। केरल का। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा, केरल का। ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा एग्जाम में। सही आंसर है इसका केरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छठ पूजा मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है। छठ पूजा मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है। तो बिहारी समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है। बिहार का यह जो है कि पर्व है। क्या है, बिहार का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिहारी समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य क्या निरूपित करता है। कार्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सही है। फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध क्या होगा। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। 11 का। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस नहीं है। कौन हाइड्रोजन गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीलियम। हीलियम क्या हो जाएगा, यह हाइड्रोजन गैस नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, C3H8 क्या हो जाएगा, C3H8। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। केचुआ किस संघ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनेलिडा। केचुआ किस संघ का उदाहरण है, एनेलिडा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेप्टिडोग्लाइकन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीव समूह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शैवाल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 रोग और मिलान से यह प्रश्न दिया गया है। हैजा किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेब्रियो कोलेरी, मतलब बेब्रियो कोलेरी के कारण हैजा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, झेलम नदी। क्या हो जाएगा, झेलम नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या दिया गया है,
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर का तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा, चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत का द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, क्या दिया है? भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, औरंगजेब को। किसको माना जाता है? औरंगजेब को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में बोला गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर कौन सी रीट जारी होती है? क्वेश्चन नंबर 30 है, निषेधाज्ञा क्या होता है? निषेधाज्ञा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के महाधिवक्ता, क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता, क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 165 हो जाएगा, अनुच्छेद 165, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं के निर्णय की समीक्षा का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, क्या है? राज्य विधानमंडल का वर्णन किस भाग में है? राज्य विधानमंडल का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 6 होगा, क्या होगा? भाग 6, भाग 6, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, चुनाव आयोग फिर से एकल सदस्य निकाय कब बना? चुनाव आयोग फिर से एकल सदस्य निकाय कब बना? क्वेश्चन नंबर 35, 1990 में। कब बना था? 1990, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 36 है, USA से लिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 है, कपड़ा उद्योग हेतु कपास का उत्पादन केंद्र कौन थे? तो 38 हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात था, महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हरियाणा हो जाएगा, क्या होगा? हरियाणा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, शाख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, आयातकर्ता द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? आयातकर्ता द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2001 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत राज्य है? क्वेश्चन नंबर 42 है, 2001 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन हैं? तो राजा चक्रधर सिंह, राजा चक्रधर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थापना वर्ष, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थापना वर्ष, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या होगा? 1954 होगा, 1954, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? पंचमहल, क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, 45, पंचमहल उत्तर प्रदेश किस शहर में है? तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली
पहली महिला है हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का लीला सेठ। क्या हो जाएगा? लीला सेठ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 47 है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य की प्रसिद्ध युद्ध नृत्य कला है। मणिपुर राज्य की प्रसिद्ध युद्ध नृत्य कला है 48 का क्या होगा? थांगटा। क्या होगा? थांगटा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। क्या होगा? जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 50 होगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? क्वेश्चन नंबर 52 बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश, क्या होगा? बांग्लादेश होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में है? क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा नेपाल क्षेत्र में। नेपाल क्षेत्र, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे श्रीनगर का आभूषण झील कहा जाता है? श्रीनगर का आभूषण, किसे श्रीनगर का आभूषण झील कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 है डल झील को बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति में किसानों के पास अधिशेष क्या था? हरित क्रांति में किसानों के पास अधिशेष क्या था? तो गेहूं और चावल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं और चावल। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो यह हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से बना था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस झील को रहस्यमयी झील कहते हैं? भारत की किस झील को रहस्यमयी झील बोला जाता है? तो रूपकुंड झील, उत्तराखंड में पड़ता है रूपकुंड झील, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल किससे प्रदूषित है? तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आर्सेनिक से। किससे? आर्सेनिक से प्रदूषित है। अगला प्रश्न देखिए, किस तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 है उत्तर तारा को ध्रुव तारा भी बोला जाता है, उत्तर तारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी पर कार्बन का सबसे प्रमुख भंडार क्या है? पृथ्वी पर कार्बन का सबसे प्रमुख भंडार क्या है? महासागर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 61 सरोजनी नायडू। सही प्रश्न का आंसर सही है, सरोजनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 62 का अरबी भाषा हो जाएगा। क्या होगा? अरबी भाषा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, क्या है? यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल में आम की कौन सी किस्म है? तो दशहरी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दशहरी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, लोक नाट्य राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्वेश्चन नंबर 64 होगा, क्या है? बुंदेलखंड। किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का कानपुर से हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? कानपुर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ है? तो यह झांकी में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, 1975 में। कब किया गया था? 1975। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया गया था, 11 जुलाई को मनाया गया था। देखिए कब मनाया गया था? 11 जुलाई को मनाया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, 28 जुलाई को मनाया गया था, 28 जुलाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया, उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, गीत महाकुंभ है को किसने गाया था? गीत महाकुंभ है को किसने गाया था? तो 71 का हो जाएगा,
कैलाश खेर किसके द्वारा गाया गया था? कैलाश खेर के द्वारा गाया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 विराज। क्या हो जाएगा? विराज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर के सहयोगी खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 73 मुथैया मुरलीधरन। क्या हो जाएगा? मुथैया मुरलीधरन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ियों भैरव भैरवी को कहाँ से लाया गया? तो देखिए 74 का 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएगा? बहराइच। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या होगा? बहराइच। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 75 फेसबुक आईएनसी इंक का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का ये हो जाएगा मेटा। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया? मेटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 वर्षीय बेटी बालिक भाग गई, पुलिस को क्या करना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, सहमति हो तो बिना आरोप सुलह। सहमति हो तो बिना आरोप सुलह करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर धार्मिक जोड़े को धमकियों पर पुलिस क्या करे? अंतर धार्मिक जोड़े को धमकियों पर पुलिस क्या करे? तो 78 का सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज दे। क्या होगा? सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज दे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेतन विवाद पर श्रमिक संघ की धमकी पर पुलिस क्या करे? वेतन विवाद पर श्रमिक संघ की धमकी पर पुलिस क्या करे? 79 हो जाएगा। 79 संवाद में सहायता। क्या होगा? संवाद में सहायता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच में पुलिस को क्या होना चाहिए? पुलिस को क्या होना चाहिए? 80 का देखिए, पूरी देखिए क्या दिया गया है? पूरी और निष्पक्ष जांच हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी और निष्पक्ष जांच हेतु प्रतिबद्ध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है? अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला सुलझाने हेतु श्रेष्ठ तरीका है 81 है मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग। क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में जमा दस्तावेज 82 का क्या होगा? आरोप पत्र होता है। क्या होगा? आरोप पत्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा पद्म विभूषण। क्या होगा? पद्म विभूषण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या दिया है? ए.एस. दुलात। क्या हो जाएगा? ए.एस. दुलात। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कट्टरपंथ जांच हेतु पुलिस को क्या उपयोग करना चाहिए? 86 हो जाएगा। क्या होगा? पैटर्न विश्लेषण फॉरेंसिक। क्या होगा? पैटर्न विश्लेषण फॉरेंसिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 87 फेसबुक मार्केटिंग टूल चैट पीपुल क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 87 होगा विशेष ऑफर प्रमोशन का पता लगाना। क्या होगा? विशेष ऑफर प्रमोशन का पता लगाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? 88 का ढाका है। ढाका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 89 5 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 90 नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 91 जर्मनी की राजधानी कौन सी है? 19 बर्लिन हो जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा बर्लिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 92 क्या हो जाएगा? 92 देखिए क्या होगा? एक सींग वाले गैंडे के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो यह काजीरंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 93 असम से संबंधित है बिहू नृत्य।
असम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस संगठन का सदस्य है? 94 का हो जाएगा, G20 और सार्क राष्ट्रकुल, देखिए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MMM प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 95 का गोरखपुर में स्थित है, यह गोरखपुर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है? 96 का क्या होगा? तो यह मछली होगा, ऑप्शन डी, सॉरी मछली होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, 97 है। यूपी के लोकसभा और राज्यसभा सीटें क्रमशः कितनी है? यूपी की लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी है? 80 और 31 है, 80 और 31, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? 98 का बख्शू खान, किसके द्वारा रखा गया था? बख्शू खान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 99 बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा जिला नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा जिला नहीं है? तो महोबा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ये रहा पूरे 100 प्रश्न यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।